मित्रों, इस बात में तो खैर कोई शक नहीं है कि शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट के कोलैप्स के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जहां पर डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रेंथन हुए हैं, वहीं डिफेंस के ताल्लुकात भी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह बात आपको जानकर हैरत होगी कि शायद इतना केयरफुली पाकिस्तानी मीडिया भी इस चीज़ को नहीं रीड कर रहा जितना इंडियन मीडिया रीड कर रहा है और इंडियन एक्सपर्ट्स रीड कर रहे हैं। वो बड़ा बारीकी के साथ दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज के दरमियान होने वाली इंगेजमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको इंडियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट होती हुई नज़र आ रही है इन दिनों। ऐसी ही एक खबर इंडियन मीडिया ने ये लगाई है कि पाकिस्तानी मिलिट्री का एक पावरफुल डेलीगेशन बांग्लादेश पहुंचा है। अभी हाल ही में पिछले दिनों आपने देखा कि बांग्लादेशी मिलिट्री का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था और उनकी मुलाकातें एयर चीफ के साथ हुई, आर्मी चीफ के साथ हुई, नेवी के चीफ के साथ हुई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री का जो हाई लेवल का डेलीगेशन है वो ढाका पहुंचा हुआ। ये बैक टू बैक विजिट्स आप कह सकते हैं, यानी उधर से बांग्लादेशी हाई लेवल जो डेलीगेशन था उसकी विजिट कंप्लीट हुई, कंक्लूड हुई, तो उसके फौरन बाद ही इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री का भी हाई लेवल डेलीगेशन ढाका पहुंच गया है। अच्छा, अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये तमाम जो खबरें हैं ये अभी ऑफिशियल सोर्सेज में कंफर्म नहीं हुई पाकिस्तान में, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। India.com रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश प्लान्स मोस्ट डेंजरस मूव अगेंस्ट इंडिया अमिड राइजिंग टेंशंस एट बॉर्डर। Union's government invites senior Pakistan Army officers for a senior delegation from the Pakistan Army landed in Dhaka on January 21 via an Emirates flight. Here are more details about the plan. अच्छा जी, मोर डिटेल्स बताते हुए ये कहते हैं कि a senior delegation from the Pakistan Army landed in Dhaka on January 21 via an Emirates flight. The 4-member team consists of Major General Shahid Afsar, Brigadier General Alam Amir Awan, Brigadier General Muhammad Asim and Lieutenant Colonel Osman Latif Khalid. They are said to have engaged in discussions with higher-ranking officials from the Bangladesh Army before departing for the UAE today. यानी वो कह रहे हैं कि मुख्तसर सा दौरा था लेकिन इम्पॉर्टेंट दौरा था उनका। ये यहाँ पर आए, बांग्लादेश के टॉप के ऑफिसर्स के साथ इन्होंने मुलाकात की और फिर चले गए यूएई की तरफ। लेकिन एक और इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, तमाम इंडिया की टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इससे भी बड़ी खबर लगाई है। इकोनॉमिक टाइम्स ने जो खबर लगाई है वो इससे भी बड़ी है, इसी हवाले से लगाई है। मिलिट्री का कोई डेलीगेशन आया, इसी हवाले से उन्होंने लगाई है। वो कहते हैं कि ये जो डेलीगेशन आया है ना बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री का, इसके अंदर पता है कौन था इसके अंदर? वो कहते हैं इसके अंदर पाकिस्तानी निंजा टर्टल्स का बॉस था। ISI पाकिस्तान की जो है वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है। वो कह रहे हैं उनका बॉस यहाँ पर था ढाका के अंदर और ये हमारी वाट लगाने आए हुए हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने लिखा हुआ, उन्होंने हमारी वजह से आए हैं, हमें तंग करने के लिए, हमारे लिए कुछ षड्यंत्र बन रहा है, कुछ हमारी वजह से वो कर रहे हैं, हमारे जो है ना हमारे खिलाफ कुछ यहाँ पर बन रहा है, तो वो सारा इसी हवाले से आए हुए हैं। रेफरेंस बड़ा ज़रूरी होता है दिखाना। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ISI चीफ विजिट्स ढाका एम्स टू क्रिएट इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क विद बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तानी निंजा टर्टल्स और बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये मिलके इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बना रहे हैं, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे देखें वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ISI Chief Lieutenant General Asim Malik is visiting Bangladesh in what would be the first visit by the head of Pakistan Intelligence Agency to Dhaka in decades, presenting fresh security challenges along India's eastern and northeastern borders. हमारे ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेगी क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है। Malik, who reached Dhaka via Dubai on Tuesday, was received by Lieutenant General Muhammad Fazur Rahman, Quartermaster General of Bangladesh Army. Rahman is alleged to have close ties with Islamists and Pakistan. Economic Times has reliably learnt the ISI chief's trip to Dhaka is aimed at creating an intelligence sharing network between the intelligence agencies of the two countries in an attempt to create disturbance in India through cross-border
subversive activities, people said. अब देखें यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये जान लें कि ये जो कुछ भी लिख रहे हैं अभी तक मैंने ऑफिशियल कहीं पर कम्युनिकेशन के अंदर नहीं देखा, ये कोई प्रेस रिलीज ऑफिशियल जो है उसमें नहीं देखा, आएगा तो मज़ीद इस पर बात करेंगे। लेकिन बिलफर्ज अगर मान लेते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी को, तो मुझे ये बताइए, दो सॉवरन मुल्क हैं, वो जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ गो टू द बेसिक्स, ज़रा इस चीज़ को आप न्यूट्रली देखें। दो सॉवरन मुल्क हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये तय करती हैं और हुकूमत दोनों की तय करती है कि भाई हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क क्रिएट करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को मदद दे सकें, फ़ायदा दे सकें एक दूसरे को सिक्योरिटी के हवाले से, तो इसमें क्या बुरा है? इसमें बुराई क्या है? अगर दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से कोई मुआहदा करती हैं तो इट्स गुड एक्चुअली दोनों मुल्कों के लिए। इंडिया ये क्यों समझता है, अज्यूम क्यों करता है कि नहीं ये हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है? कैसे उन्होंने अज्यूम कर लिया, किस बेसिस पे? ये तो तुक्के हैं ना। अब इसमें भी मिसाल के तौर पर आप देखें नीचे जो इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है ना, पीपल सेड लिखा है, ये देखिए, The ISI chief's trip to Dhaka is aimed at creating an intelligence sharing network between the intelligence agencies of the two countries in an attempt to create disturbance in India through cross-border subversive activities. People said, कौन से people है ये? कौन से people आपको बता रहे हैं कि हमारी वजह से, इंडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? आप इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उनकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं दोनों मुल्कों के, और जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट्स तो बहरहाल हैं ना दोनों मुल्कों को, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को भी जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, बांग्लादेश को भी हैं, बहुत सारे थ्रेट्स हैं। तो ऐसे में अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई मैकेनिज्म बनता है, पहले से तो था ही नहीं ना सिरे से, अब अगर बनता है तो इट्स गुड एक्चुअली। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये नॉर्मल किस्म की बात है। जब दो मुल्कों के टाइज बेहतर होते हैं तो फिर वो इस तरह के मुआहदात करते रहते हैं। ये दुनिया में कोई पहली मरतबा इस तरह तो नहीं हो रहा। खुद इंडिया के भी इंटेलिजेंस शेयरिंग इजराइल के साथ देख लीजिए, इजराइल के साथ कितने ज़्यादा इंडिया ने उनके साथ मुआहदात किए हुए हैं, इंक्लूडिंग ये इंटेलिजेंस शेयरिंग वाला इंडिया ने किए हुए हैं उनके साथ, इजराइलियों के साथ। अब इजराइलियों को तो पाकिस्तानी भी अपना दुश्मन समझते हैं, बांग्लादेशी भी समझते हैं, लेकिन जब इंडिया इस तरह का मुआहदा कर रहा था तो पाकिस्तानियों ने एतराज़ नहीं किया, बांग्लादेशियों ने भी नहीं किया। दोनों ने कहा ठीक है भाई, आप जाने वो जाने, अब खैर है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा कर रहे हैं तो इंडियन मीडिया के अंदर चीखें हमें सुनाई दे रही हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लिहाजा मेरे ख्याल से ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए इंडियन मीडिया को, थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर दोनों मुल्कों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग हो भी रही है ना, ऐसा कोई मुआहदा हो भी रहा है, तो दोनों की जेन्युइन नीड्स हैं बेसिकली सिक्योरिटी के हवाले से, और दोनों मुल्क काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हो सकते हैं एक दूसरे के लिए।